तुम लोगों का फिजिकल रिलेशन हो चुका है? मल्टीपल्स टाइम कर चुका है। आतिफ ने कहा था निकाह होगा तो आ जाओ यहाँ पे लाहौर में। वो किसी और का घर था और वहाँ पे ले जाने के बाद उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती शुरू की थी। पुलिस तो उसके साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकबाल। नाज़रीन, मेरे साथ फ़ातिमा मौजूद हैं जो कराची से आतिफ नामी शख्स के कहने पर लाहौर आती है। उसने इसे शादी का झांसा देके इसके साथ ज़्यादती करके इसको रोड पे छोड़ दिया है। ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ है जानते हैं फ़ातिमा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ातिमा, मुझे ये बताओ कि कराची से लाहौर कब आई हो? 9 तारीख को 9 तारीख को आई हो। किसने बुलाया, किसी कहने पे आई हो? आतिफ के कहने पे आई थी। आतिफ के कहने पे आई हूँ। आतिफ ने क्या कहा था? आतिफ ने कहा था निकाह होगा तो आ जाओ यहाँ पे लाहौर में। फिर उसके बाद निकाह के लिए उसने जहाँ बुलाया, जहाँ लेके गया, वो मतलब वो उसका घर नहीं था, वो किसी और का घर था। उसका बोल के वो लेके गया वहाँ पे। तुम आतिफ के घर को जानती थी कि उसके घर कहाँ पे है? नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम लाहौर आई हूँ। मतलब इससे पहले कभी लाहौर नहीं आई, ना उसका घर मैंने कभी मतलब लाइव देखा है। आतिफ क्या कह के लेके गया तुम्हें? आतिफ ये कह के लेके गया कि निकाह होगा, लेकिन निकाह नहीं करने के लिए लेके गया था। वो उल्टे सीधे काम के लिए लेके गए थे। फिर उसके बाद उसने मोबाइल से सब कुछ डिलीट करने के लिए ज़्यादा बुलाया था, क्योंकि मैंने उसे बोला था कि मैं पुलिस केस करवाऊँगी। तो सब कुछ डिलीट कर दिया उसने मोबाइल से। और डिलीट करने के बाद फिर मुझे बाहर लेके गया कि बाहर चलते, क्योंकि घर वाले नहीं थे। उसे कहा जिस घर में वो आपको लेके गए वहाँ पे कौन कौन मौजूद था? कोई भी नहीं था। बिल्कुल अकेला घर था? जी, अकेला घर था। क्या कहा था कि किस जगह पे लेके जा रहा हूँ? अपने घर लेके जा रहा हूँ निकाह के लिए। मैंने कोर्ट का बोला तो उससे बोला घर पे निकाह होगा। घर पे निकाह के बहाने से लेके गया था, लेकिन घर पे कोई भी नहीं था, ना उसका घर था वो। क्या तुमने सवाल नहीं किया कि कहाँ है बाकी घर वाले, काजी किधर है, निकाह होने वाला वो है? कहने लगे कि उधर इंतज़ाम करने गए, इंतज़ार करो। फिर उसके बाद कोई भी नहीं था वहाँ पे। फिर उसके बाद बाहर जब लेके गया तो बाहर पेट्रोल डलवाने के बहाने छोड़ के चले गया। कहाँ पे छोड़ के गया? खवातीन कॉलेज की तरफ छोड़ के गया। वहाँ पे आपको जब बाइक से उतारा है तो क्या कहा है? उसने कहा मैं पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ। मैं पेट्रोल डलवाने जब गया फिर आया नहीं काफ़ी देर तक। फिर इसके बाद मैंने इसके एनआईसी की वो जो थी फ़ोटोकॉपी मेरे पास थी, वो लोगों को दिखाया। तो मैंने बोला कि मुझे इधर जाना है। उन्होंने बोले ये एड्रेस इधर का नहीं है, दूर का। तो उन लोगों ने मुझे जगह बताई, रास्ता बताया। मैंने वहाँ से रक्षा करके फिर आतिफ के घर गई। फिर आतिफ के घर वालों को मैंने सब कुछ बताया। आतिफ को पता था कि उसकी एनआईसी की कॉपी तुम्हारे पास है? आतिफ को नहीं पता था। तुमने उसकी फ़ोटोकॉपी कहाँ से ली थी आईडी कार्ड की? मतलब ये पता आतिफ ने मुझे बहुत पहले दिया था। 5 साल का हमारा रिलेशन था, रिश्ते की भी बात हुई थी जब दिया था। लेकिन आतिफ को 5 साल पहले की तुम आतिफ को जानती? जी। किस तरह से उससे जो है तुम्हारी दोस्ती शुरू हुई थी? हमारी दोस्ती ऐसे हुई थी कि फैमिली पिकनिक जो थी उधर गए थे हम लोग। तो जब भी दोस्ती हुई थी फिर उसके बाद फैमिली में मतलब रिश्ते की भी बात चली थी, कुछ चीज़ें। आतिफ के घर वाले तुम्हारे घर रिश्ता लेके आए थे? हाँ, हम लोग रेस्टोरेंट में मीटिंग हुई थी मतलब रिश्ते के लिए। रेस्टोरेंट में मीटिंग हुई थी रिश्ते के लिए। तुम्हारी तरफ से कौन गया था? मेरी मामा गई थी, आंटी गई थी, मेरा छोटा भाई गए थे, उनकी मामा आई तो थी। घर क्यों नहीं बुलाया? घर पे इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि घर में कुछ सेटिंग वगैरह करनी थी और आतिफ की मामा अर्जेंट आई थी लाहौर, तो सेटिंग वगैरह नहीं कर सकते थे एकदम से खाना। क्योंकि आतिफ ने सडनली कहा कि मेरी मामा से मिलते हैं हम लोग, मेरी मामा से मिलते हैं और रिश्ते की बात करवाते हैं। मैंने बोला अभी घर कुछ किया ही नहीं। आतिफ की तरफ से कौन कौन आया था रिश्ते के लिए? आतिफ की मामा आई थी, आतिफ आया था। हाँ, मतलब आतिफ की फैमिली में से ये कह सकते हो उसकी वालिदा को पता था कि आतिफ का तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है? आतिफ की पूरी फैमिली को पता था। सब में से कौन कौन शामिल है जिसको पता था? उसके पापा को पता था। उसके पापा के फ़ोन में मेरी बात भी हुई थी। उसके पापा ने कहा था बेटा आतिफ की मामा से तो आपकी मुलाकात हो गई, लेकिन मुझसे नहीं हो सकी। हम जब कराची आएंगे तो आपसे मिलेंगे, फिर बात करेंगे, क्योंकि रिश्ते की बात सब में चल ही रही थी हमारी। मतलब 5 साल से आप लोगों का रिलेशन था, घर वालों में रिश्ते की बात चल रही थी, फिर रिश्ता क्यों नहीं हुआ कि तुम वहाँ से कराची से भाग के लाहौर क्यों आई हो? मैं कराची से भाग के नहीं आई हूँ। कराची से उसने मुझे बुलाया था क्योंकि मैं अकेली रह रही थी कराची में। मतलब मामा भी नहीं थे, पापा भी नहीं थे। मामा तो शादी करके चली गई थी, पापा मुल्तान थे, वो भी अपनी फैमिली के मतलब अपनी बीवी के साथ थे। और मेरा भाई जो है पप्पी के पास चले गए। वालिदैन में से दोनों में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रह रहा, तो तुम अकेली रह रही थी? अकेले रह रही थी। फिर उसके बाद मेरे पास यही ऑप्शन था कि इज़्ज़त से निकाह कर लूँ जिस बंदे के साथ इतने वक्त रिलेशन रहा,
और जिससे मेरे साथ गलत कर दिया तो उसी से निकाह करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। निकाह के लिए उसी के पास आई थी, लेकिन उसने मेरी और लाइफ ख़राब कर दी। कराची क्या आतिफ के घर वालों को पता था कि तुम कराची से लाहौर आ रही हो निकाह के लिए? आतिफ़ के घर वालों को पता मेरे ख़्याल से नहीं था या पता था। आतिफ़ को मैंने ये बोला था कि मैं तुम्हारे मामा पापा को सब कुछ बताऊँगी, तो आतिफ़ ने कहा था मैं मुकर जाऊँगा। मैंने उससे कहा मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैंने ये कहा, तो उसने कहा क्या? तुम्हारे रेप के बाद तुमने ये चीज़ बोली कि मैं तुम्हारे वालिदैन के बताऊंगी, या जो कराची से जब निकली हो तब बोला है कि निकाह के लिए मैं बताऊंगी उनको? मतलब कराची में भी ये हुआ था, कराची में उसने किया था, तो कराची में जब इसने किया था तो वो चीज़ें मेरे पास थी, तो मैंने आतिफ़ को कहा था मैं घर वालों को दिखाऊँगी, तो आतिफ़ ने इसलिए ज़्यादा लाहौर में मुझे बुलाया था सब कुछ डिलीट करने के लिए। कराची में भी एक दफ़ा तुम लोगों का फिजिकल रिलेशन हो चुका है? मतलब एक दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम। मतलब दिसंबर में जो थी मैं अकेली हो गई थी। मैं मामा ने शादी की थी सितंबर या अक्टूबर में, तो वो अलग हो गई थी घर से, मतलब वो दूसरे घर चली गई थी। मैं अकेली रह रही थी। मेरा छोटा तब भी आतिफ तुम्हारे पास आया था? हाँ, जब वो आया था इस लिहाज से आया था क्योंकि मामा जब मुझे मार रही थी, घर से चीज़ें लेके जा रही थी, तो आतिफ़ ने उस दिन मॉर्निंग में मुझे कॉल की थी, क्या हुआ, क्यों रो रही है? मैंने उसे बताया था वो मुझे मार रही हैं सारी चीज़ें, तो उसने कहा जब उन्होंने शादी कर ली, जब कोई रिश्ता ही नहीं तो क्यों मार रही है तुम्हें, मैं आके बताता हूँ ना। और उनको भी मैंने धमकी लगाई थी कि मैं 15 को फ़ोन करके बुला रही हूँ। अच्छा चलो, जब ये सारा सिनेरियो हुआ आतिफ तुम्हारे घर में आया? जी, आतिफ़ जब घर में आया तो मतलब वो मुझे, मेरे सर पे चोट लगी हुई थी, मतलब यहाँ पे पूरा सॉइल हुआ था, नाक और मुंह से खून निकल रहा था, तो अंदर कमरे में वो लेके गया था, और वहाँ पे ले जाने के बाद उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती शुरू की थी। उस दिन वो भी मामा भी भाग गई थी क्योंकि 15 का मैंने बोल दिया था कि मैं उनको बताऊँगी आपने मुझे इतना मारा है। अच्छा, जब पहली दफ़ा उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है, तुमने तब ऑब्जेक्शन नहीं किया? जब भी मैंने ऑब्जेक्शन किया था, जब उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, तो फिर उसने जब से निकाह का मतलब बहाना किया होता निकाह करेंगे, लेकिन निकाह नहीं कर रहा था ये। कितनी दफ़ा तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन जो है वो बन चुका है? काउंटेबल नहीं है, मतलब मल्टीपल टाइम कर चुका है वो। कई दफ़ा हो चुका है, तुम्हें गिनती याद नहीं? नहीं, तो फिर तुमने पहली दफ़ा में क्यों नहीं उसके ऊपर जो है वो रेप अटेम्प्ट की FIR कराई? मुझे पुलिस केस करवाना ही नहीं था। मैं तो शुरू से यही चाह रही थी कि इज़्ज़त से निकाह हो जाए, बाहर किसी को कुछ पता ही ना चले। मैं किसी को भी कुछ नहीं बताना चाह रही थी। मैं कह रही थी कि ये खुद ही इज़्ज़त से कर ले, या इसके मामा पापा को मैं बता दूँ तो इसके मामा पापा करवा दे, कोई आगे बात ही ना बढ़े, क्योंकि इनका तमाशा इतना नहीं बनना जितना मेरा बनना है। लेकिन उन लोगों ने नहीं किया कुछ भी। मतलब कराची में कई दफ़ा तुम लोगों के दरमियान फिजिकल रिलेशन बन चुका है, कराची से जब लाहौर आई हो निकाह का कह के, ठीक है, यहाँ पे भी वही कुछ हुआ है? हाँ, यही कुछ हुआ है, जो निकाह का ये बोल के लेके गया, निकाह नहीं किया इसने फिर वही सब किया, और इस बार ये चाह रहा था कि मैं लाहौर में गुम हो जाऊँ। लाहौर के मुझे एरियाज़ कुछ पता नहीं, तो मुझे चाह रहा था कि मैं इधर से उधर हो जाऊँ, क्योंकि उसे पता था बैग में पैसे नहीं है, लेकिन मेरे ATM में पैसे थे। ATM में पैसे थे, मैंने वो पैसे यूज़ किए थे। मतलब तुम्हारी सारी जो है वो चीज़ें उसने निकाल के खंगार ली थी कि तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है? नहीं, उसको ये मतलब उसने बैग से सारा सामान नहीं देखा था। ATM जो था, ATM में उसने देखा था। ATM भी उसको नहीं पता था कि ATM है, ATM में मेरे पैसे, उसको ये सब नहीं पता था। यही उसने अभी सारा थोड़ी देर पहले तुम जिक्र कर रही थी कि तुम्हारे मोबाइल से कोई डाटा भी उसने डल किया, वो कौन सा डाटा था? पिक्चर्स थे और मैसेजेस थे, और व्हाट्सएप में उसने, जैसे मैंने उसे बोला था मामा पापा को दिखाऊंगी ये वो, जिसमें उसने खुद कबूल किया हुआ था ये सब किया, तो वो सब उसने डिलीट किया। तो अभी फिर तुमने आके जो है वो कानूनी कार्रवाई क्यों की है, पहले क्यों नहीं की? अभी भी मुझे नहीं करना था, 1 महीने तक मैंने वेट किया। मतलब मैं फरवरी में आई थी, तो मैंने मार्च में जाके कानूनी कार्रवाई की। मैं क्योंकि मुझे जब जब कई दफ़ा तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद भी तुमसे निकाह नहीं किया, तब आके तुमने कानूनी कार्रवाई की है? जी, जब मैंने देखा कि इसके मामा पापा भी कुछ नहीं करेंगे, सब घुमा रहे, ये दुबई भाग जाएगा, मामा पापा भी घर शिफ्ट कर लेंगे, तो फिर मैंने कहा इन लोग घुमा रहे, क्योंकि इन्होंने कहा था DNA होगा तो सब कुछ इन लोग कर देंगे, लेकिन DNA मुझे नहीं पता था कि पुलिस कार्रवाई से होता है या बगैर पुलिस कार्रवाई के होता है। इन लोगों ने मुझे कहा कि DNA करवाएंगे, फिर उसके बाद तुम्हारा निकाह हो जाएगा, लेकिन निकाह नहीं करवा रहे थे, और इन्हें पता था इनके बेटे ने किया ये सब, लेकिन उन लोग को बस बातें घुमानी थी, मुझे पागल बना रहे थे कि फैमिली मैटर्स में जो लड़ाई झगड़े हुए वो कैसे हुए हैं, फैमिली को ये बात कैसे पता चली, मुझे उलझा रहे थे फैमिली की बातों पर। तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, तुम्हें निकाह वाली साइड पे नहीं लेके आ रहे थे कि निकाह करो उनके साथ? तो उनको पता थी कि सब कुछ हुआ है, यकीन भी है उनको, सब कुछ पता है, लेकिन वो मुझे घुमा रहे थे कि निकाह ना हो सके ताकि।
वो इसलिए मुझे घुमा रहे थे फैमिली मैटर्स में उलझा के। अभी क्या तुम्हारे केस में अपडेट्स हैं, क्या चल रहा है? अभी यही चल रहा है, पहले तो आतिफ़ को गिरफ़्तार कर लिया था। फर्स्ट डे मुझे इन लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा लगा था, उसके बाद से जो है नेक्स्ट डे गई तो आतिफ़ काफ़ी खुश था, पुलिस स्टेशन में आराम से बैठा था। उसके हाथ में हथकड़ियाँ भी मुझे नहीं दिखती थी, बैठा रहता था और दूसरे कैदियाँ बैठे होते थे, ये आराम से खा पी रहा होता और पुलिस वालों से तो ऐसे बात करता था जैसे उसके साथ के दोस्त हैं। पुलिस की तरफ से जो है वो कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। पुलिस तो उसके साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मतलब उसके साथ ही हँसती बोलती है। मतलब मैं जाती हूँ तो मैं अंदर देखती हूँ, इंचार्ज जो है उधर की लेडी इंचार्ज, उनके रूम में आतिफ़ के घर वाले बैठे होते हैं उधर, मतलब चाय वगैरह पी रहे होते हैं लोग, 1-1 घंटे तक बैठे रहते हैं और मैं जाके पूछती हूँ सीडीआर का क्या हुआ है, मतलब मेरे केस में क्या हुआ है। वो ज़्यादा सुनती नहीं है और फिर मुझे भगा देती है। क्या चाहती हो अभी तुम? मैं अगर चाहूँगी भी तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस ने पैसे खा के उसे निकलवा देना। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, तफ्तीश करना। अगर वो नहीं करती तो फिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं पुलिस के पेट भरूँ, इन लोगों के पेट भरूँ और फिर इन लोगों से अपनी तफ्तीश सही करवाऊँ। अच्छा फातिमा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। कई दफ़ा तुम्हारे साथ ये सारा कुछ हो चुका है, तुमने तब क्यों नहीं एक्शन लिया? तब तुम चुप करके बैठी रही हो। अब जब उसने तुमसे निकाह करने से साफ इनकार कर दिया है, तब जो तुमने कानूनी कार्रवाई कर ली, तुम्हारी भी तो गलती है ना? तुम्हें अपनी गलती नज़र नहीं आती? जब मुझे करना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था पुलिस स्टेशन में जाना, क्योंकि यहाँ पे आतिफ़ के कज़न वगैरह मुझे सपोर्ट कर रहे थे। आतिफ़ उनको के पता था कि ये सब कुछ चल रहा है? हाँ, उसके कज़नों को मैंने बताया तो उन लोगों ने मुझे पुलिस की तरफ मूव करवाया। मुझे नहीं पता था पुलिस की तरफ कैसे जाते हैं, क्या होता है, इसमें क्या करना चाहिए। मतलब कानूनी कार्रवाई होती भी है या नहीं होती, मुझे ये नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे जब उसके कज़न से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला इसमें तुम उस पे केस करवा सकती हो। जी नाज़रीन, आपने फातिमा की सारी बात सुनी। मैं यहाँ पे सब लड़कियों से इतना ही कहना चाहूँगी कि खुद जो है वो ऐसे गड्ढे ना खोदो जिसमें गिरना पड़े। पहले लड़कों के साथ रिलेशन कायम किया जाता है, रज़ामंदी से सारा कुछ हो जाता है। जब वो निकाह का झांसा देके ये सब करते हैं और उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं तो फिर अपनी इज़्ज़तों को लेके बैठ जाते हैं। फातिमा, मानो ना मानो, कहीं न कहीं तुम्हारी गलती भी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह निगहबान।